अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नादरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया हज कमेटी ने फॉर्म एप्लीकेशन की आखिरी डेट 9 सितंबर बताई थी। 2-3 दिन बाकी हैं। तो आप लोग अगर हज का इरादा रखते हैं हज 2025 का, तो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी पुर कर लें और एप्लीकेशन कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोहतरम नादरीन, इंडिया हज कमेटी के पास पिछले 2 सालों के अंदर 2023-24 के अंदर जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आई हैं, कुरानंदाजी करने के बाद आई हैं, हम ये चीज़ तब्दील करना चाहते हैं, वो आप लोगों से इसी व्लॉग के अंदर शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जो लोग हज का इरादा रखते हैं, वो इन चीज़ों को ख़ास तौर पर देख कर सोच समझ कर लिखें और इसके मुताबिक फॉर्म को पुर करेंगे तो आप लोगों को बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होता यह है कि जब इंसान फॉर्म पुर कर लेता है और बाद में जो लोग हज किए होते हैं इस शख्स को मिलते हैं और उसको कहते हैं हमने तो ऐसे हज किया था, हमने ये काम ऐसे किया था, तुम भी ऐसे करो। तो वो कहता है यार मैंने तो ऐसे फॉर्म पुर किया। लिहाजा वो हज कमेटी को एप्लीकेशन करता है और ये कहता है ये चीज़ें मैं बदलवाने वाला हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगा, ख़ास तौर पर फॉर्म पुर करते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, ताकि बाद में आप लोगों को तब्दील तगयीर ना करनी पड़े। हज कमेटी के पास जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई वो 4 चीज़ों की है 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। उनमें से पहली चीज़ एयरपोर्ट के बदलने के एतबार से है। हमने कहाँ से जाना है, बम्बई से जाना है या किसी और एयरपोर्ट से जाना है, तो ये पहले से ही सिलेक्ट कर लें कौन सा एयरपोर्ट हमें मुनासिब रहेगा, हमारे लिए इसमें आसानी होगी खर्चे के एतबार से, हर एतबार से। ये आप लोग फॉर्म पुर करते वक्त किसी समझदार से, किसी हाजी से जिसने पहले आपके इलाके से हज किया हो, उससे मशवरा करके फिर फॉर्म पुर करें। और पिछले साल जो एयरलाइन की जो रेट लिस्ट थी उसको भी आप लोग चेक कर लें। उसके एतबार से आप लोग अगर फॉर्म पुर करेंगे तो बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले से ही सही सिलेक्ट करें कहाँ से आप लोगों ने जाना है। दूसरी चीज़ मोहतरम नादरीन, कुर्बानी के एतबार से भी आप लोग समझ लें, आप अगर हज कमेटी को पैसे देंगे, ये पैसे आप लोगों के हज कमेटियाँ ट्रांसफ़र करती है और इनके ज़रिए से कुर्बानी, सऊदी अरब के ज़रिए से कुर्बानी कराती है। मोहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा, मशवरा ये दूँगा, आप कुर्बानी उस शख्स के ज़रिए से करवाएँ जिससे आप लोगों का राब्ता हो, और फॉर्म पुर करते वक्त आप लोग यहाँ से कुर्बानी ना करवाएं तो बेहतर है। इस मसले को समझ लें और उलमा से आप लोग पूछ भी लें। हज का जो पहला दिन होता है उसमें ये 4 काम स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। पहले उसमें कंकर मारने होते हैं, बड़े शैतान को, जमरा उकबा को कंकर मारने होते हैं। इसके बाद कुर्बानी करनी होती है और इसके बाद हल्क या कसर करना होता है। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। अगर आप लोगों की कुर्बानी इन्होंने पहले कर दी और उसके बाद आप लोगों ने कंकर मारे, ये किस तरीके हो सकता है? ये इस तरीके के आप लोग मुज़दलिफ़ा से ताख़ीर से आए मीना के अंदर, किसी वजह से आप लोग पहले दिन नहीं पहुंच सके, दोपहर तक, असर तक आप लोगों ने ताख़ीर कर दी, उन्होंने कुर्बानी ज़िबा कर दी, तो आप लोगों पर दम आ जाएगा और दम की सूरत में एक बकरा या बकरी ज़िबा करना पड़ती है। मुहतरम नाज़रीन, उलमा से रब्ता करके किसी समझदार से बात को जांच कर, हम बहुत मुहतात होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी फरासत समझ दी होती है, वो अपना हर काम बड़ी समझदारी से करते हैं। मोमिन समझदार होता है, मोमिन न धोखा देता है न धोखा खाता है। तो आप लोग हज के फॉर्म को पुर करते वक्त, हज का सफ़र करते वक्त ये सारी चीज़ों को सामने रख कर आप लोग फैसला करें, ताकि ऐसे ना हो कि आपको दम के तौर पे या बकरा या बकरी ज़िबा करना पड़े और आपके एक्स्ट्रा पैसे लग जाए और आपके पास जो खर्चा था वो ख़त्म हो जाए और बाद में किसी और से आप लोग मांगते फिरें, परेशानी का सामना करना ना। कुर्बानी ऐसे शख्स से आप लोग करवाएं, पहले आप लोग जमरा उकबा की रमी करें और बाद में से टेलीफोन करें और बताएं कि हमारी कुर्बानी करें, क्योंकि हनफिया के नज़दीक तरतीब वाजिब है। लिहाजा अगर आप लोगों की तरतीब ख़राब हो गई तो दम आ जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, तीसरी चीज़ नॉमिनेट, ये आप लोगों ने जो वारिसदार है फॉर्म पुर करते वक्त ये सही लिखना है। वारिस उसको बनाएं आपके जाने के बाद पीछे वो चीज़ संभाल सके। देखिए, पहले ऐसे वाक़या हुआ,
لوگ حج پہ گئے، وہاں جا کے انتقال ہو گیا، تو ان کے وارث کو انہوں نے تلاش کیا، نیٹ سے نکالا، حج کمیٹی نے تو بلایا تو وہاں دوستوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب سارا کام دوستوں کے ذریعے سے کرایا۔ نومینیٹ کے اندر اس کا نام لکھیں جو پیچھے سنبھال سکے۔ میاں بیوی اکٹھے جا رہے ہیں تو ایسے کر دیتے ہیں، بیوی کے فارم میں شوہر کا نام، شوہر کے فارم میں بیوی کا نام، یہ بھی غلط ہے۔ فارم کے اندر وارث وہ شخص بنائے جو وارث بننے کا اہل بھی ہے، جو حقدار بھی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اس کا نام لکھیں۔ کسی دوست کا، کسی چاہنے والے کا، کسی تعلق والے کا، ایسے شخص کا نام نہ لکھیں، لہذا آپ لوگ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ چوتھی چیز محترم ناظرین، موبائل نمبر کے اعتبار سے آپ لوگ بتا دوں، جب آپ لوگ فارم پر کریں تو اس کے اندر آپ لوگوں نے موبائل نمبر صحیح دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے موبائل غلط دے دیا، نمبر غلط دے دیا، جب آپ لوگ حج سویٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ یہاں جانے سے پہلے اسی نمبر پر چلے گی، تو آپ لوگ اپنے نمبر کو صحیح دیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر سے کافی سارے لوگ جا رہے ہیں، 4-5 لوگ جا رہے ہیں جو ان کا ممبر ہے، بعض لوگ اس کا نمبر دے دیتے ہیں۔ الگ الگ فارم میں ہر شخص اپنا اپنا نمبر دے تو بہتر ہے، کیونکہ سویٹ ایپ اور اس کے ذریعے سے ہی آپ لوگوں سے رابطہ اور میسج اور سارا کچھ اس کے ذریعے سے ہی ہوگا، تو اس نمبر کے اندر صحیح دیں۔ اور گھر سے کئی افراد جا رہے ہیں تو سب الگ الگ نمبر اس کے اندر دیں تو یہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، جو لوگ حج پہ آ رہے ہیں وہ ابھی سے ہی قرآن پاک کی تلاوت، لمبی لمبی دعائیں مانگنا اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔